नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज लखनऊ में इतिहास रचता हुआ एक अनोखा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व का आयोजन देखने को मिला है, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारीज के समागम में शामिल होकर सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, मूल शिक्षा और वैश्विक एकता का भी संदेश देने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पिछले 20 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी रही हैं, आज मंच पर बेहद आत्मीयता के साथ दिखाई दी। उन्होंने कहा है कि आज के समय में आगे बढ़ने की नहीं, अपने भीतर झांकने की भी जरूरत है। जब हम स्वयं से संवाद करते हैं तब पता चलता है कि शांति और आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक व्यवस्था है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मूल्य शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा है कि एनईपी सिर्फ शिक्षा का सुधार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी माध्यम है। उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के काम को विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने G20 समिट की याद दिलाते हुए कहा है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली यानी संदेश हमारी संस्कृति है और ब्रह्म कुमारीज पूरे विश्व में इस भावना को आगे बढ़ा रहा है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीक रूप से सक्षम है तथा आपके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम और संसाधन समृद्ध बनाया है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी है। राष्ट्रपति के साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपति का आगमन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना देता है। उन्होंने ब्रह्म कुमारीज को संदेश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सामाजिक संस्था बताते हुए कहा है कि जब मनुष्य स्वयं को देखना शुरू करता है तब जाति पाति और भेदभाव अपने आप दूर हो जाता है। उन्होंने कहा है कि आज जब मानवता कई चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं लोगों के मन में सकारात्मकता और सहयोग की भावना जगाने का काम कर रही हैं। सीएम योगी का संबोधन भी आज के माहौल में खास चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा है कि मन की गंदी प्रवृत्तियां ही आतंकवाद बनाती हैं। जब मन संतुष्ट नहीं होगा तो विचलित और भ्रमित होगा। दुनिया में जितनी हिंसा, उपद्रव और आतंकवाद है वो मन की चंचलता का परिणाम है। सीएम योगी ने 21 जून को विश्व योग दिवस की शुरुआत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी प्रयास बताते हुए कहा है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और संयम का विज्ञान है। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक बताया, जहां एक शिक्षक से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर उन्होंने गर्म और सादगी से पूरा किया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज के कार्यक्रम में लगभग 1000 वीआईपी मेहमान शामिल हुए। 400 से अधिक बिजनेसमैन, 100 से ज्यादा डॉक्टर, 300 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा देश भर के करीब 500 ब्रह्म कुमारी सदस्य लखनऊ पहुंचे। भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन को देखते हुए विशेष पुलिस टीमें तैनात की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ब्रह्म कुमारीज द्वारा शिक्षा व्यवस्था और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयास देश भर में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ माउंट आबू में नहीं, बल्कि गाँव गाँव
गाँव में ऐसे भाई बहन हैं जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक भवन का उद्घाटन नहीं हुआ, बल्कि ये संदेश दिया गया है कि आधुनिक समय की भागदौड़ में मनुष्य को सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि पीछे पलटकर खुद को समझना भी जरूरी है। चाहे राष्ट्रपति का संदेश हो, राज्यपाल की अपील हो या मुख्यमंत्री की चेतावनी हो, सभी के शब्द एक दिशा में इशारा कर रहे थे। मन को शांत करिए, आत्मा को जागृत करिए और समाज में सकारात्मकता फैलाइए। लखनऊ का आज का ये आध्यात्मिक राष्ट्रीय संगम लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक रहेगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।